हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है क्यूब रूट। क्यूब रूट के साथ ही रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की वीडियोस पहले अपलोड की जा चुकी हैं। हमारे जो पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 6 लेक्चर है। आज भी हम जो 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर में भी हमने क्यूब रूट डिस्कस किया था। अब हम भी यहाँ भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब रूट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसकी जो बेसिक है वो पहले देख लेना, देन ये वाली वीडियो में आना। अब हमारे पास जो क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है जी, कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बड़ा इजी सा है। जो हमने पहले टॉपिक किए हैं, पहले सम्स किए हैं, उसमें हमारे पास जैसे ऐसा था 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना, 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना, कोई भी टर्म आ सकती है, लेकिन मेथड तो सेम है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और ऐड हो गया। वो स्टेप क्या ऐड हुआ कि हमारे पास अंदर ये 2 टर्म्स आ गई। आपने ऐसा नहीं बोलना कि पहले इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लूँ फिर इसका फाइंड आउट कर लूँ, नो, ये रॉन्ग है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व मतलब जो कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेट हो रहा है, तो हम पहले इसे प्लस माइनस करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा सेम प्रोसेस होगा। इसका मतलब अब जो हमारे पास A29 है वो मेरा प्लस का है, इसके आगे मेरे पास कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब वो वाली टर्म क्या होगी, प्लस की हो गई, और ये कौन सी होगी, माइनस की। इसका मतलब हम A29 में से माइनस करेंगे 486 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया 3। इसका मतलब मेरे पास कितना आ गया 343। जो हमारा लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर है वो आ गया हमारा 343। ये क्यूब रूट मेरा वहीं के वहीं है। अब हमने क्या करना, 343 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये पहले वाला सम ही बन गया जैसे मैंने ये पहले करवाया था। अब वैसे ही हम लोग फैक्टर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। 343 के पेयर बनाते हैं। अब देखो ज़रा, जो 3 है लास्ट वाला नंबर यूनिट प्लेस है, ये मेरी ऑड नंबर है। इसका मतलब इसको हम 2 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, तो अब हम इसके किसके साथ डिवाइड करते हैं, 3 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास है जो 343, ये तो 3 के टेबल पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 7 के टेबल पे। आई थिंक 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं 343 को 7 के टेबल पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 4 जा 28, दिस वन 9, यस डिवाइड हो गया 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसका मतलब जो हमारे पास 343 के फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 3 7s आए हैं। इसका मतलब 7 मल्टी 7 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया, ठीक है जी। अब हम जो है क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यूब रूट का मतलब क्या है, अगर अंदर हमारे पास 3 नंबर सेम है तो बाहर एक ही नंबर आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 1। इसका आंसर कितना होता है, ओनली 1। क्यूब रूट ऑफ 1 कितना है, 1। अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसे क्यूब रूट बोलेंगे। अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 7। हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे थे ना, आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना, 7 की पावर 3, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 343 ही आएगा। अब इसी के साथ हमारे पास जो क्यूब रूट का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। वो चेंजेस क्या आया कि अब हमारे पास क्या डाला गया है, डेसिमल डाला गया है। प्रोसेस सेम है इसे करने का। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेसिमल को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 0.729 को 0.729, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया 1। राइट साइड पे मेरे पास 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कितनी जीरोज आएंगी, मेरे पास 3 जीरोज आएंगी। तो ये मेरे पास क्यूब रूट ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 729/1000 क्यूब रूट ऑफ दिस वन टर्म। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मेरे पास अंडरूट A और अंडरूट B है तो वो अंडरूट हम फुल टर्म पे डाल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास अंडरूट किसी भी टर्म पे अलग अलग है तो हम उसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस में ये है मेरे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो क्यूब रूट है वो मेरा 729 पे भी है और 1000 पे भी है। तो पहले तो हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, तो हमें सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। इसका मतलब जो क्यूब रूट है वो हमारा 729 का भी फाइंड आउट करना है,
क्यूब रूट हमने 1000 का भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन जो बीच में साइन है डिवाइड का, तो हम दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम 729 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। 729, अब देखो जो फर्स्ट वाला यूनिट है, दिस वन इज ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब हम इसे चेक करते हैं 3 के टेबल पे। 729 को हम चेक करते हैं 3 के टेबल पे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब कितना आ गया, 243। 243 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, दिस वन 27, दिस वन 9, दिस वन 3, दिस वन 3, दिस वन 1। ये हमने पेयर बना लिए किसके, 729 के। तो अब हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 729 का। 729 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। कितने 3s आए हमारे पास, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया। अब क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 नंबर से एक नंबर क्या आएगा, बाहर आएगा। इसका मतलब एक 3 तो मेरे पास ये बाहर आ गया और एक 3 मेरे पास ये बाहर आ गया। अंदर कितना रह गया, ओनली 1, और 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1। इसका मतलब 3 3 से कितना आ गया, 9। तो जो हमारे पास क्यूब रूट है 729 का, वो कितना आ गया, 9। मतलब अगर आप 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 729। नाउ हम सॉल्व करते हैं क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। 2 5 ज़ा 10, ये 0 है, 0 2 के टेबल पे डिविजिबल है, सो जो होल नंबर है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 zeros, ये कितना आ गया 250, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये देखो 5 है, 125 है मेरे पास। जो 125 है, जो 2 के टेबल पे तो डिविजिबल है नहीं, जो 3 के टेबल पे भी डिविजिबल नहीं है, 4 के भी नीचे, तो डायरेक्ट किस पे है, 5 पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 5 5 एंड 1। तो 1000 के कितने बन गए हमारे पास पेयर। 1000 का सॉल्व कर रहे हैं। 1000 का हमारे पास 3 तो 2s हैं, 3 5s है हमारे पास, 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया। क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 नंबर से एक बाहर आएगा, एक तो 2 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया। अंदर कितना रह गया, ओनली 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10, क्योंकि 1 का क्यूब रूट तो ओनली 1 ही होता है। लो जी लिख देते हैं, 10 आ गया। अब हमने जो है क्यूब रूट अलग अलग का नहीं फाइंड आउट करना था, हमें वैल्यू चाहिए थी दिस वन की। मतलब हमें इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो मेरा क्यूब रूट है 729 का, 729 का क्यूब रूट हमारे पास आया 9 आया, और इसका कितना आया, 10 आया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9/10। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट हमें डेसिमल की फॉर्म में दी गई थी, इसलिए हम आंसर भी डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो जहाँ पे जो नीचे है डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 है ना, तो इसका मतलब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर क्या लगेगा, डेसिमल। तो आप आगे क्या लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल ली है, जो मैंने अभी अभी करवाई है, उसी के साथ वाली एग्जाम्पल ली है, सेम प्रोसेस है। तो अब हम इसे डेसिमल को फिर मूव करते हैं। 1.728 बाय दिस वन कितना आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया, दिस वन 3 zeros बिकॉज ऑफ 3 डिजिट है हमारे पास। तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ फिर से। हमारे पास जो क्यूब रूट है वो सारी टर्म के है, तो हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 डालना, अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पे कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा। तो अब हमारे पास जो 1728 का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और 1000 का भी। जो 1000 का वो तो पहले हमने फाइंड आउट कर ही रखा है, तो इसे मैं फिर से नहीं करूँगी। तो हमारे पास जो है 1728 8 है जो हमारा नंबर, यूनिट प्लेस है, जो 2 के टेबल पे डिविजिबल है। इसका मतलब ये होल नंबर डिविजिबल है बाय 2 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 6 और 4, 2 4 3 2। इसे डिवाइड करके देख लेना आप लोगों ने। ये हमारे पास इतना आ जाएगा 108 5 4 2 7। अब देखो जो 7 आ गया मेरे पास, 7 तो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो 27 है वो 2 के टेबल पे नहीं आएगा, तो ये आएगा 3 के टेबल पे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1, और ये इतने फैक्टर बन गए इसके 1728 के।
तो काउंट करते हैं। 1728 के फैक्टर जो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 थ्रीज़ हैं, 1 2 एंड 3। अब हमने जो पेयर बनाने होते हैं वो कैसे बनाते हैं हम लोग, 3 टर्म में से एक बाहर लेते हैं। एक तो ये 2 आ गया बाहर मेरे पास, ये वाला, और एक ये 2 आ गया, मतलब सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक 2 ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, 2 × 2 और एक 3 का पेयर बन गया। तो अंदर कितना रह गया, सिर्फ 1 रह गया। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, इसका मतलब कितना आंसर आ गया मेरे पास 12। ये था क्यूब रूट हमारे पास 1728 का। अब हमने किसका फाइंड आउट करना है, 1000 का। तो 1000 का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्यूब रूट, अब हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 1000 का, 1000 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो 1000 के हमारे फैक्टर हैं वो फैक्टर हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 2s हैं और 3 5s हैं। कितना आ गया यहाँ पे 1, 3 की है, 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया ओनली 1। 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10। इसका मतलब जो 1000 का क्यूब रूट है वो हमारे पास आया 10। हमारी जो स्टेटमेंट थी ये वाली थी 1728/1000। इसका मतलब हम इन दोनों आंसर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास है 1728 का क्यूब रूट कितना आया था 12 और इसका कितना आया 10। ये वैसे तो मेरा 12/10 आंसर आ गया, लेकिन यहाँ आपकी स्टेटमेंट है जो डेसिमल की फॉर्म में थी, तो हम इसे डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास एक 0 है, अगर एक 0 है तो एक ही डिजिट छोड़कर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये था हमारे पास आंसर। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्यूब रूट का वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आपको मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई मटेरियल और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।